नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 2500 रुपये की राशि एक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात यह राशि कितनी होगी। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए एक बार। 2500 की राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8100 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात यह राशि क्या होगी। ये देखिए CHSL 2018 का प्रश्न है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पहले एक चीज आप समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 2 से मान लीजिए 3 हो जाती है, मतलब 2 रुपए से 3 रुपए हो गई। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 2 रुपए से 3 या 2 से 3 हो जाती है, तो यदि 2 साल की बात करें हम लोग, तो 2 का वर्ग 4 कर देंगे और 3 का वर्ग 9, यानी वो 2 साल में 4 से बढ़ के 9 हो जाएगी। यदि 1 साल में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 3 होती है, तो 2 साल में वो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 से 9 हो जाएगी। यदि 3 साल का कहेगा तो 3 साल में कितनी होगी, तो 2 पे 3 घात कर दीजिएगा 8 से, 3 पे 3 घात कर दीजिएगा 27। यानी यदि कोई धनराशि 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 3 होती है, तो वो 2 साल में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब 2 साल में 4 से 9 हो जाएगी और 3 साल में 8 से 27 हो जाएगी, मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ऐसे मतलब एक एक घात बढ़ाते जाते हैं। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व किया जाए। इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष में, ये देखिए आपका प्रिंसिपल है और ये इसका अमाउंट है। ये देखिए 2500 से 8100 हो गई। 2500 मूलधन और 8100 रेशियो यदि निकाला जाए तो रेशियो में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 25 रेशियो 81। मतलब 2 साल में ये धनराशि देखिए 25 से 81 हुई है। तो यदि 2 साल में 25 से 81 हुई है, तो आपसे पूछा जाए कि 1 साल में कितनी होगी, तो पीछे जा रहे हैं 1 साल पीछे, तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 1 साल में ये 5 से 9 होगी। 2 साल में 25 से, देखिए 1 साल में 5 से 9 हुई, तभी तो 2 साल में हमने कहा है स्क्वायर करेंगे तो 25 से 81 होगा। तो उल्टा आना है, 2 साल में 25 से 81 हुई, तो 1 साल में कितनी हुई होगी, 5 से 9। अब यदि 1 साल में 5 से 9 हुई होगी, तो आप बताइए कि 4 साल में कितनी हो जाएगी। 4 साल में कितनी हो जाएगी, तो 5 का 4 करिए, 5 पचे 25, मतलब ये 5 पे 4 घात से 9 पे 4 घात हो जाएगी। 5 पे 4 घात करेंगे 625, 5 पे 4 घात करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 ये 625। अब 9 पे जब 4 घात करेंगे तो 81 गुणे 81 कर लीजिए, 81 गुणे 81 ये 6400। अब यहां पे 160 और 1, ये 6 1 64 1 6561, 80 दूना के 160, ठीक है 6561 हो जाएगी। तो 4 साल में धनराशि 625 से कितनी हो जाएगी, 6561। यानी यदि 625 रुपया है तो वो 6561 रुपया हो जाएगा। लेकिन रुपया कितना है, 2500। 2500 की धनराशि 4 साल में कितनी होगी, तो 625 से 6561 हो रही है। तो इसी 625 की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 625 की वैल्यू दी है। 625 से, देखिए 625 से 6561 हो जाएगी, तो 2500 रुपए से कितना हो जाएगी। तो 625 की वैल्यू यदि हम लोग 2500 रख दें, देखिए 600 की वैल्यू यदि 2500 रख दें, तो 1 की वैल्यू 625 चौक का 2500 होता है, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 6561 की वैल्यू कितनी हो गई, इसी में 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4 एकम 4 और 4 छके 24 को भी 4 ही हुआ, और 65 चौक का 65 दूना 130, 260, और 2 और जोड़ देंगे हासिल, इसमें 262 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 छके 24 को 4, 4 पचे 20, 2 22, 4 छके 24, 25 26, 26,244। ये देखिए अंतिम ऑप्शन सही था। इसका कंसेप्ट आप फिर से एक बार समझें। देखिए
कि 2 साल में 2500 से 8100 हुआ, तो हमने रेशियो निकाला तो 25 संबंध 81 हो गया। मतलब 2 साल में ये 25 से 81 हुई है, तो 1 साल में कितना हो जाएगी? तो इसका पीछे जा रहे हैं, वर्गमूल निकालिएगा। 25 से 81, 25 का वर्गमूल 5, 9, यानी 1 साल में ये धनराशि 5 से 9 होगी। अब यदि 1 साल में 5 से 9 होगी तो 4 साल में कितनी होगी? 5 पे 4 घात और 9 पे 4 घात, यानी 625 से 6581 हो जाएगी। 400 में ये धनराशि जो है 625 रुपये से 6581 हो जाएगी। ये बड़ा एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप तैयार कर लेंगे, इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सीआई के। तो 625 की वैल्यू दिया है, देखिए 2500, क्योंकि धनराशि 2500 से 4 साल में कितना होगी? तो 625 से 6561 हो रही है, यानी ये मूलधन का काम करेगा। तो 625 की वैल्यू 2500 दी है, तो 1 की वैल्यू 25/625 4 हो गया, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। तो यदि 1 की वैल्यू 4 हो गई तो 6561 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 26,244, यानी धनराशि 4 साल में 2500 रुपये से 26,244 रुपये हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सीजीएल टीयर 1 2019 का प्रश्न है। तो इसको देखिए, पहले क्या कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर, ये निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, वो लिखा नहीं है इसमें। तो कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपया है और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है वह राशि है। यहाँ पे दरअसल में निश्चित, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए, निश्चित चक्रवृद्धि बना लीजिएगा इसको। निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपया है, 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती है। तब ब्याज की दर यदि वार्षिक है तो वह राशि कितनी होगी? मूलधन निकालना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एकदम बेसिक तरीके से ही इसके करेंगे कि 3 वर्ष में 8,028 रुपया हो गई और 6 वर्ष में 12,042 रुपया हो गई। तो 2 समीकरण देखिए बना लीजिए इसमें। अमाउंट बराबर देखिए आपने पढ़ा हुआ ए बराबर पी 1 + r/100 के पावर n, ये पढ़ा हुआ है। तो 3 वर्ष में 8,028 रुपया हो गई। यहाँ पे 2 समीकरण बनाइए, छोटा सा क्वेश्चन है। 8,028 ये p 1 + r/100 की पावर 3, एक इक्वेशन यहाँ पे देखिए बन गया आपका। और फिर कह रहा कि 6 वर्ष में 12,042 रुपया हो जाती है। 6 वर्ष में 12,042, तो ये देखिए 12,042 रुपया हो गया। ए बराबर पी और 6 वर्ष में हुआ 1 + r/100 की पावर 6, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब यदि आप 2 में 1 से भाग दे देते हैं, 2 में 1 से भाग दे देंगे तो p से p कटेगा और 1 + r/100 की 3 घात से कटेगी। तो देखिए बाएं पक्ष में आपका होगा 12,042, 2 में 1 से भाग दे रहे हैं, बटे 8,028, इतना समझ में आ गया होगा। और 2 में 1 से भाग देंगे तो ये 3 घात से 3 घात कटेगा, 6 घात है यहाँ पे। तो 1 + r/100 की पावर 3 घात की वैल्यू आ गई। इतना समझ में आ गया होगा कि जब इसमें इससे भाग देंगे तो p से p कटेगा, 1 + r/100 पे 6 घात और 3 घात कटेगा, तो 1 + r/100 पे 3 बचा। 8,028 और 12,042, ये देखिए 4,014 के गुणांक है दोनों। 4,014 से काटेंगे तो 4,014 दूना 8,028 और 4,014 × 12,042, तो 3:2 आ गया। यानी 1 + r/100 की पावर q का मान 3/2 आ गया। अब ये 1 + r/100 के क्यूब का मान 3/2 है, तो इसी में रख दीजिए आप, और रख दीजिए और ध्यान से देखिए। तो 8,028 बराबर p और ये 1 + r/100 का क्यूब, इस पूरे की वैल्यू 3/2 आई है, तो ये हो गया 3/2। अब हम लोग यहां से p की वैल्यू निकालेंगे, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो 8,028 × 2/3। अब 3 से पहले आप काटेंगे, देखिए इसमें
तो 26 यहाँ पे कट जाएगा, 3 दूना के 6, 2 8, 3 छक्का 18, 2 बचा, 3 सते 21, 1 22, 3 छक्का 18, 2676 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छक्का 12, 2 सते 14, 1 15 और 26 दूना के 52, 1 53, 5352 रुपया। तो 5352 रुपया, यानी देखिए इसका पहला ऑप्शन सही है। तो एक सिंपल सा सवाल था इसमें, एक 3 साल के लिए समीकरण बना के a बराबर p 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, तो ये अमाउंट है 8028, ये मूलधन 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, 6 साल में जो मिश्रधन था वो 12042, p 1 प्लस आर बाई 100 पे 6। अब हमने कहा कि 2 में 1 से भाग दे देंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा और ये 6 घात है 3 घात, तो 3 घात इसकी कटेगी तो 1 प्लस आर बाई 100 पे 3 घात हो गया। अब ये 12042 बटा 8028, संख्याएं बड़ी दिखाई दे रही है बट 4014 के गुणांक है दोनों, 4014 दुना 8028 और 3 बार, तो 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3 की वैल्यू 3:2 आ गई और 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, यहीं पे इसकी वैल्यू 3/2 आई है, तो इसी में 3/2 रख देंगे। 8028 बराबर p गुणे 3/2, p का पक्षांतर कर देंगे, 2 ऊपर 3 नीचे, कट के 5052 रुपये आ जाएगा। पहला विकल्प इसका सही था, 5352 आ जाएगा, पहला विकल्प सही था। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि वार्षिक आधार पर संयोजित 5% या 5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है। इसी राशि पर इसी दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण तरीके से समझिए, इसको कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 205 रुपया है। 5% यदि वार्षिक ब्याज की दर है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है। तो समान मूलधन पर समान समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 205 रुपया दिया है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 2 वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसको 1 साल में यदि बदला जाए, देखिए 5% की दर से 1 साल में बदलेंगे तो 1 साल के लिए कैसे बदलेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5/100। 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है। तो 2 साल के ब्याज को यदि 1 साल में बदला जाए तो 5% है ना, तो 5 धन 5 गुणे 5/100। अब ये 10.25 हो गया, 10.25। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को की दर है जो 1 साल में बदलने पे आई है 10.25। तो अब इसमें यदि मूलधन देखिए p हो तो p का 10.25% यही 205 रुपया है। यदि 2 वर्ष का करेंगे तो एक प्रति वर्ष 5% के रेट के हिसाब से हो रहा है। 2 साल का है तो यदि इसको 1 ही साल में कन्वर्ट कर देंगे तो रेट बढ़ता है, तो 1 साल के लिए 10.25, तो मूलधन का 10.25% बराबर 205 रुपया दे रहा है। अब यहां से हम लोग देखिए यहाँ पे p गुणे 10.25/100 बराबर 205। तो p का यदि मान निकालते हैं तो 205 गुणे 100/10.25। अब यहां से देखिए ये भी दशमलव हटा दें तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए, 205 और ये दशमलव यदि ऊपर चला जाएगा तो 100 के आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा और बड़ा भी 1025 हो गया। इससे ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूना के 10, 2000, यानी प्रिंसिपल आपका हो गया 2000, 2000 रुपया मूलधन हो गया। अब 2000 रुपया मूलधन हो गया। अब 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज निकालना है इसका, तो साधारण ब्याज निकाल दीजिए, इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 2000 गुणे, अब ये 2000 हो गया और 1 साल के लिए 5% है तो साधारण ब्याज 2 साल के लिए 10% हो जाएगा। तो 2000 गुणे 10/100 कर दीजिए, समय इसी में इंक्लूड हो गया। 1 साल के लिए साधारण ब्याज 5% है, 2 साल के लिए 10% हो जाएगा, 10/100 हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 दहा में 200, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 200 रुपया हो जाएगा।
यदि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 205 रुपया था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, 200 रुपया था। तो प्रश्न बस इतना सा था कि यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को 1 साल में बदल लेंगे तो 5% के हिसाब से 1 साल में बदलेंगे तो 10.25 आ जाएगा। अब मूलधन का 10.25% मतलब 100 आ जाएगा नीचे, बराबर 205 है। यहाँ से पी का मान निकाल देंगे तो 2000 रुपया आ जाएगा। मूलधन आपका 2000 रुपीज हो गया। अब यदि मूलधन 2000 रुपया हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट 2000 का 5% के हिसाब से 2 साल का 10% हो जाएगा, तो 10/100 कर दीजिएगा, 200 रुपया। साधारण ब्याज इसका 200 रुपया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। देखिए इसमें लिखा है कि 4000 रुपये के मूलधन पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब ब्याज की दर 30% दे रहा है, ब्याज की दर 30% दे रहा है, मूलधन 4000 रुपया है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ये देखिए CHSL 2018 का प्रश्न है। इसको हमने फार्मूला इसका पहले भी बताया था कि यदि 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो D3 बराबर, तो फार्मूला देखिए होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपान 100। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, याद भी कर सकते हैं। ये इस टाइप के सवाल इस पे बहुत ज्यादा आते हैं, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का या 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला फार्मूला। तो 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D3 हो तो फार्मूला D3 बराबर P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट अपान 100 का स्क्वायर 300 प्लस R/100। या तो दोनों को स्मॉल r कर लीजिए या कैपिटल R कर लीजिए, दोनों एक ही रहेगा। अब यहां देखिए प्रिंसिपल आपका हो गया 4000, प्रिंसिपल हो गया 4000, रेट देखिए 30 दिया हुआ है तो 30/100 का स्क्वायर और 300 रेट 30 है तो 330 हो जाएगा ये बटा 100। अब देखिए पहले एक जीरो से एक जीरो अपना काट लीजिए ये। अब ये हो गया 4000। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और यहां देखिए 330/100 कुल देखिए नीचे 100 हो रहेगा यहाँ पे। तो देखिए नीचे 4 जीरो आपके नीचे है आपके, तो 4 जीरो का ऊपर से काट लिया जाए पहले। 1 2 3 4, 1 2 3 जीरो सारे खत्म हो गए। अब ये देखिए हो गया आपका 4 गुणे 9 का गुणा करेंगे 9 3 27 और 9 3 27 28 29। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 को 8 और 4 9 36 37 38 और 4 दूना के 8 3 11 1188 रुपया जो है इसमें। तो 4 दूना के 8 3 11, 4 7 28 को 8, 4 9 36 37 38 और 4 दूना के 8 3 11, तो 1128 रुपया। ये एक सेकेंड थोड़ा सा, 1128 तो यही है, गुणा करने में गलत हो जाए क्या। 4 7 28 2 लगा, 4 9 36 37 38, 1188 रुपया आ रहा है। ये लग रहा है 1188 रुपया रहेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वो पिछला वाला ऑप्शन गलत लिख दिए थे। 1188 जो ऑप्शन था वो 1128 हो गया था, वो 1188 बना लीजिएगा, उसका आंसर 1188 आएगा। ऑप्शन गलत हो गया था, उसको देख लीजिएगा एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये MTS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक सिंपल सा प्रश्न है। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। प्रिंसिपल और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है वो 10:3 है। समय निकालना है। ब्याज का दर देखिए 10% दे रहा है और मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात 10:3 है। यहाँ पे 10:3 या 10:3। साधारण ब्याज जो है साधारण ब्याज है यहाँ पे। तो आपसे समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। तो पहले आप देखिए टाइम का जो फार्मूला निकालते हैं वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। टाइम का डायरेक्ट फार्मूला निकालेंगे तो टाइम बराबर SI इंटू 100 अपान P इंटू R। अब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है
सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो उल्टा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लिखे यहाँ पे P रेशियो SI, तो SI रेशियो P लिखेंगे तो 3:10 हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना। तो 3:10 इंटू 100 और रेट दिया इसका 10%, समय निकालना था। तो सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का जो अनुपात है वो सिंपल इंटरेस्ट को पहले लिखेंगे तो 3:10 हो जाएगा। ये 100 है बटा ये R हो गया। अब ये देखिए यदि 10 से 10 दाम में 100 कट जाएगा तो 3 आ गया, तो T बराबर कितना हो गया 3, यानी समय आपका जो है 3 वर्ष था यहाँ पे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।